तो अब हम क्वेश्चन तीसरा और चौथा इसी वीडियो के अंदर करेंगे, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा का जो पहला है उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपने जो है एक शॉर्ट समीकरण पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 के अंदर जो है पहला और दूसरा इसी शॉर्ट समीकरण के बेस पर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कैसे भी करके इन दोनों को एक जैसा बनाना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर थीटा जितना यहाँ पर होगा उतना ही कोस के लिए भी होना चाहिए, तब जाके दोनों एक के बराबर आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने त्रिकोण पूरे कोण जो पढ़े हैं ना एक दूसरे के कि साइन का कोस होता है, तो अपन क्या करेंगे, एक साइन को कोस में बदल देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है, या फिर चलो साइन थीटा को कोस थीटा में बदलते हैं, कोस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो मैं इस साइन 27 को बदल रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 27 डिग्री बराबर कोस 90 माइनस 27, और जब 90 में से 27 निकलेगा 63 आएगा, यानी साइन 27 को लिख सकते हैं कोस 63। अब देखो साइन पर स्क्वायर है तो कोस पर भी स्क्वायर होगा, है ना। और स्क्वायर किस पर होगा, देखो डिग्री पर नहीं होता है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही होता है। इसका मतलब अपन जो है साइन स्क्वायर 27 की जगह लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर 63 को तो छेड़ा ही नहीं है, इसको बदला इस तरीके से, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 63, अब देखो लाइन आ रही है। अब देखो नीचे वाले में भी यही करना है, ठीक है। नीचे वाले में ये देखो ये भी स्क्वायर है, लिखा नहीं मैंने, भूल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, इसमें किसी एक को चेंज करना है, बनाना किस रूप में, इसी रूप में, ठीक है। क्योंकि देखो एक साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, जितना थीटा यहाँ पर है उतना का उतना थीटा यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर भी अपन जो है नीचे वाले के अंदर इस कोस 17 को साइन 73 में बदल देंगे, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो देखो कोस 17 को जो है ना अपन, कोस 17 को अपन लिख सकते हैं साइन 73। कैसे चेंज किया, पूरे इस तरीके से चेंज किया, ठीक है। आपको अब की बार सूत्र लगाना है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको बदल दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कैसे भी करके इस रूप में लाना है, एक साइन और एक कोस। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। तो देखो थीटा सेम है, यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो इसका मतलब एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, एक से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे भी करके इन दोनों को ऐसे रूप में कन्वर्ट करना, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दो इस तरीके से। हमने सारे सूत्र पढ़ रखे हैं, अगला वाला लेते हैं, इसमें भी यही करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो भी पहले की तरह ही है, क्योंकि देखिए वही सरसमिका का यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको यही कंडीशन लगानी है कि आपको कैसे भी करके इस वाले रूप के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो एक साइन तो हमारे पास में है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो एक साइन को तो आप छेड़ेंगे नहीं, इसको आप जो है साइन के अंदर बदल दो, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है, साइन बराबर 90 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पर जो है कोस 65 को बदलेंगे तो साइन 90 माइनस 65 करेंगे ना अपन, तो क्या आ जाएगा, इस कोस 65 का साइन 25, ठीक है। एक साइन 25 तो ही है, और इसको आप बदलोगे साइन में इस वाले सूत्र से, तो ये बन जाएगा साइन 25 डिग्री। अब इधर भी ऐसा ही कुछ करना है, इसको मत छेड़ो आप, इसको कोस में बदल दो। तो साइन को कोस में बदलने के लिए कोस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इसको तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता है नहीं। कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, साइन 65 को, साइन 65 को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कोस 25 आ जाएगा। अब देखो दोनों सेम है, तो इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो क्या होता है फॉर्मूला, वही एक होता है, तो इसके बराबर भी एक होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर सेम है, तो इसका मान 1, अतः इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपके दिमाग के अंदर ये वाले सरसमिका का रूप बनाना आ गया तो क्वेश्चन 3 के पहला और दूसरा आप आसानी से कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चारों क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो है इस दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 को बाहर ले लेते हैं एक बार, तो 9 बाहर जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है।
अब देखो एक सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ पर इस टेन स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ, ए को यहीं पे रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उधर जो है सेक स्क्वायर ए में से टेन स्क्वायर ए घट जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो आप, यही कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो देखो 9 इंटू एक, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 9 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पर 9 को टिक कर दो। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले ही बता रखा है कि इस चैप्टर से रिलेटेड टेन या सेक वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको वैल्यू निकालने को बोले, तो हमेशा जो है टेन को, कोट को या जितने भी अनुपात है सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पहला कारण आपके पास में रहेगा कि आप हर वैल्यू को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो इसको बदलना है, इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है और इसको भी बदल देना है। तो देखो सबको बदल देते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक बार उतारना पड़ेगा। 1 प्लस, एक बार मैं इसको उतारना चाहूँगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो पहला कारण रहेगा आपको हर वैल्यू को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। इससे क्या होता है कि वैल्यू आसानी से बाहर आ जाती है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा को आप साइन बटा कोस थीटा में लिख सकते हो, तो ये साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया। और सेक थीटा को जो है आप 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हो, और कोट को आप लिख सकते हो टेन का उल्टा यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सारे सूत्र आपको आने चाहिए। और कोसेक थीटा जो होता है वो 1 बटा साइन थीटा होता है। यानी हर वैल्यू को आपने साइन और कोस में बदलने की पूरी कोशिश करनी है और फिर इन सभी मान को इस क्वेश्चन के अंदर रख देना है। ठीक है, तो कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा की आप टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और कोस सेक थीटा की जगह लिख सकते हो 1 बट्टा कोस थीटा। वापस ध्यान रखना यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और माइनस हो गया 1 बट्टा कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन और कैलकुलेशन दोनों ही गलत हो जाएंगे अपने हिसाब से। तो फिर ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। आपको देखो इन दोनों पदों को सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर इन दोनों पदों को सॉल्व करना है। इस एक को अपनी जगह पे रहने दो। ठीक है, तो देखो इस एक को मत छेड़ो आप, एक को तो अपनी जगह पे रहने दो। अब देखो हमारे को पता है कि जब हर समान होते हैं तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं। तो हर समान है तो एक बार हर लिखा जाएगा कोस थीटा, और इन दोनों की नॉर्मल जोड़ बाकी, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस, सॉरी एक, ठीक है, कोस थीटा कहाँ से आएगा, ये एक बार लिखा गया, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर वापस इस तरह से बड़ा कोष्टक बना के बता दो, फिर वापस कोष्टक। सेम प्रोसेस उस साइड भी करना है। तो 1 को तो अपनी जगह पे रहने दो, इसमें भी देखो हर समान है तो हर को एक बार लिख देते हैं, और क्या होगा कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, कोस थीटा माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इस एक के साथ में इसको ऐड करवाना है। ठीक है, एक के साथ में इसको सॉल्व करते हुए बता देना है। तो देखो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये आपस में गुणा होगा। ठीक है, प्लस सब वाला तरीका मत रखो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, और इन दोनों को एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कोस थीटा 1 से होगा तो कोस थीटा हो जाएगा 1, अगर इस पूरी वैल्यू से होगा तो साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखना ये इससे गुणा होगा तो क्या बचेगा या क्या बनेगा, कोस थीटा बन जाएगा कि 1 इससे इंटू हो गया। सेम तरीका उस तरह भी अपन करने वाले हैं, तो साइन थीटा इंटू 1 कर देंगे और 1 को इन पूरी वैल्यू से गुणा कर देंगे, कोस थीटा माइनस फर्स्ट, और ये इससे गुणा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना है, आपको एक सर्व समीकरण बता रहा हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी हमने पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना ये वाली सर्व समीकरण इसमें लगाने वाला है। अब देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखना, साइन थीटा को मैंने आगे लिख दिया और कोस थीटा को पीछे लिख दिया, प्लस 1 अपनी जगह पे ही है और कोस थीटा अपनी जगह पे ही है। ठीक है, इस वाले पद को मैंने सेम तरीके से लिखा, बस इसको आगे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ऐसे जैसे 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, बात तो वही है। फिर देखो ये कोष्टक हो रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1 और बट्टे के अंदर है साइन थीटा। अब ध्यान देना a प्लस बी ए माइनस बी, इस पूरे वैल्यू को आप a मान लो और इस एक को b मान लो। तो देखो a प्लस बी वापस a प्लस माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब सर्व समीकरण का यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा
का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो बी तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये भी आपस में गुणा हो जाएंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वाले सर समीकरण का यूज यहाँ पर अपन कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, 2ab, तो 2 तो अपनी जगह पे है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी का बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, बी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 अपनी जगह पे ही है, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इन दोनों को अपन साथ साथ में लिख देंगे, कारण इसका यही है कि हमने एक शॉर्ट समीकरण पढ़ रखी है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को और इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को साथ साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और प्लस का 2 साइन थीटा अपनी जगह पे ही है, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 भी अपनी जगह पे है, खाली इसको बस आगे ले आए, और नीचे भी वैल्यू सेम है, इसको भी चेंज नहीं किया मैंने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या होगा, 1 होगा इस समीकरण से, इसके बराबर क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इन दोनों का योग होता है 1। अब देखो ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ पर बच जाएगा ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बच गया खाली 2, यानी 2 इंटू 1 मतलब 2 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो देखो कहीं है क्या कोष्टक में, बिल्कुल, तो 2 पर करेक्ट कर दो। तो बहुत ही सिंपल था ये। अब इसके अगला वाला भी और ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल ही है, इसको भी एक बार मैं उतारना चाहूँगा। तरीका वही रहने वाला है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, सेक a प्लस 10a कोष्टक 1 माइनस साइन a, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न उतार दिया। अब देखो सेक थीटा को कोस थीटा साइन थीटा में बदलने का प्रयास करो, तो सेक थीटा क्या होता है हमारे को पता है, 1 बट्टा कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और बाकी कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये 2 चीज़ें ही हैं, इनको ही अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखना सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस ए, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पर, 1 बट्टा कोस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो यहाँ पर थीटा ए है, तो साइन ए बट्टा कोस ए, यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो हर समान हो तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करनी है, तो 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और जो हर कॉमन होता है ना यानी समान होता है वो एक ही बार आता है, तो एक बार ही कोस ए आ जाएगा, कोष्टक 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये ऊपर वाली वैल्यू इससे गुणा हो जाएगी, तो उससे पहले भी अपन एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इस शॉर्ट समीकरण से क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर हो सकता है तो साइन स्क्वायर ए, बट्टे के अंदर है कोस ए। एक शॉर्ट समीकरण और पढ़ रखी है हमने कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा के सामने क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर थीटा के सामने बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसकी जगह अपन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अपन इस शॉर्ट समीकरण से कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बट्टे के अंदर कोस ए है, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर है, इस एक को ये काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा, खाली कोस ए बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 बार था और नीचे एक ही बार है, तो कोस ए इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं कहीं है क्या, बिल्कुल डी वाला राइट कर देंगे अपन। अगला वाला भी बहुत सिंपल है, अगला वाला तो बहुत सिंपल ही है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो सेक का उल्टा, सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है 1 बट्टा कोस ए, तो यहाँ पर स्क्वायर इसका मतलब 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए। अब वापस ये लाइन, ठीक है, यानी देखो सेक ए को तो हमने इस फॉर्मूले से बदल दिया, तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए आ गया, और ये भाजक वाली लाइन वापस लिख रहे हैं। अब 1 बट कोस सेक
कोसेक ए का मतलब होता है 1 बट्टा साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब देखो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना वो उल्टी हो जाती है, यानी अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हर है, ऊपर जाके अंश बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, ठीक है। अब देखो ये गुणा होंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो देखो इसको अपन मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल है, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, टेन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब इन पर दोनों पर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू टेन ए ना आकर टेन स्क्वायर ए आ जाएगी, है ना, क्योंकि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों पर स्क्वायर है, तो टेन खाली ए तो आएगा नहीं, इस पर भी स्क्वायर आएगा और वो स्क्वायर इस पर आ जाएगा, है ना, टेन स्क्वायर ए इसका रिजल्ट आएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।